तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी खुशखबरी कि भाई साहब यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में हो चुकी है बड़े और पुराने खिलाड़ियों की अचानक दबंग एंट्री और ऐसी एंट्री के सामने वाली टीम को चकरा कर रख दिया कि भाई साहब हमारे साथ होगा क्या। और आप लोग जानते हैं ये पहले से यानी कि उन लोगों के पसीने छूट चुके हैं कि भाई साहब ये खिलाड़ी कैसे आ गए, ये तो हमारे बड़ों को नहीं बख्शते थे, हमें क्या बख्शेंगे। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 से वो खिलाड़ी निकाल दिए गए। आगा सुलेमान का यहाँ पर अपनी कप्तानी के अंदर सबसे बड़ा और यहाँ पर अच्छा फैसला ले लिया गया कि भाई साहब ये खिलाड़ी हमें जानबूझकर मैचेस हरवा रहे थे और इनका काम भी नहीं है और बिल्कुल ठीक यहाँ पर नंबर निकाले गए हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन से नंबर निकले हैं और यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है भारत के खिलाफ इस मैच के लिए और इस मैच का टाइम टेबल शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं डेट तो 21 सितंबर है, लेकिन भाई साहब दूसरे राउंड के जो मैचेस हैं इनकी टाइमिंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि भाई साहब ये टाइमिंग क्या रहने वाली है दूसरे राउंड के ऑल मैचेस की। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 कौन से खिलाड़ी यहाँ पर निकल चुके हैं और किन की दबंग एंट्री हुई है और सामने वाली टीम का यहाँ पर कौन सा बड़ा रिएक्शन आया वो भी इसी वीडियो में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद अपडेट्स आप लोगों तक आसानी से आ सके। अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब जो पाकिस्तान टीम के अंदर निकले हैं और उनकी जगह आए कौन है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ आगा सुलेमान ने जो यहाँ पर खिलाड़ी निकाले हैं और बताया कि जानबूझकर मैचेस हरवा रहे थे। नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर वो आप लोग जानते हैं कि राना फ़हीम अशरफ है। भाई साहब जानबूझ वाली बात होगी। अब देखें राना फ़हीम अशरफ को चैंपियन ट्रॉफी से अब तक यहाँ पर कितने मैच खिलाए हैं, एक मैच में भी ये वाहिद बंदा है जो नहीं निकला। हर बंदा चेंज होता रहा, शाहीन यानी कि यहाँ पर हर बंदा बाहर जाता रहा, लेकिन ये नहीं बाहर जा पाया। लेकिन अब तक एक मैच भी नहीं जितवाया, लेकिन 1-2 मैच ऐसे हैं स्पेसिफिक जहाँ पर इस बंदे ने परफॉर्म किया। लेकिन बात यह है कि इस बंदे ने उन्हीं मैचेस में परफॉर्म किया जहाँ पर पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तान को मैच इसने एक भी नहीं जितवाया, अब इसको निकाला है। इसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हसन नवाज़ को निकाल दिया है। अब हसन नवाज़ को निकालना चाहिए था या नहीं निकालना चाहिए था, मेरे मुताबिक ये लगता है कि ठीक किया है। हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने इतनी घटिया परफॉर्मेंस यार, ये यानी कि हम कहाँ से यार कह सकते हैं कि यंगस्टर है, ये सिर्फ लीग प्लेयर है। जिस तरह आसम खान था वो भी लीग में अच्छा खासा पैसा छाप रहा है और वही काम कर सकता है। अब यहाँ पर हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस देख लो, छोटी टीमों को यहाँ पर घेरे में लेता है, बड़ी टीमों के सामने ये भी लड़खड़ा जाता है। अब हसन नवाज़ की छुट्टी हुई है। इसके अलावा अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस बड़े खिलाड़ी की छुट्टी होते हुए देखेंगे वो यहाँ पर आप लोगों को बताता चल 2 फास्ट बॉलर निकाले हैं। वो 2 कौन से हैं? एक पहले नंबर पर जो निकला है वो पाकिस्तान टीम के अंदर से सुलेमान मिर्ज़ा निकला है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हसन अली निकाल दिया गया। अब देखेंगे कुछ लोग कहेंगे कि इन दोनों को क्यों निकाला भाई साहब, वजह क्या बनी? वजह मैं बताता हूँ क्या बनी। दोनों का यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर कोई काम नहीं। अब देखें आप लोग देख सकते हैं कि भाई साहब दोनों यानी कि फारग बैठे हैं, उनको प्लेइंग 11 में नहीं शामिल करते, क्यों ना उनकी जगह कोई अच्छे बैट्समैन ऑलराउंडर शामिल कर लिए जाएं, इसी वजह से निकाला है। अब आप लोगों के साथ यहाँ पर प्लेइंग 11 ही शेयर कर देता हूँ कि भाई साहब एंट्री कौन सी यहाँ पर हुई है कि अगर ये निकल गए तो फिर आए कौन से हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 की बात की जाए जो आप लोगों को भारत के खिलाफ ऐसे ओपनर नजर आएगा, ओपनिंग जोड़ी भी तब्दील है भाई साहब, ओपनिंग जोड़ी भी तब्दील। नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर साहबजादा फरहान को देखेंगे। बेशक इस बंदे ने किसी भी टीम के सामने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन भारतीयों को ये भी नहीं छोड़ता। आप लोगों ने देखा है ये भी उन लोगों का गुरूर यानी कि खाक में मिलाया कि कोई यानी कि पाकिस्तानी बॉलर यानी कि इंटरनेशनल बॉलर यहाँ पर यानी कि बुमराह को T20 के अंदर छक्के नहीं लगा सका और इस बंदे ने मुंह पर चपेटे मारी हैं, निकल कर मारे हैं और उनका गुरूर खाक में मिलाया। बात यहाँ तक थी कि भाई साहब इसका किसी ने साथ नहीं दिया। अगर कोई साथ दे देता तो भाई साहब मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि इस बंदे ने वो काम करना था जो दुनिया ने नहीं देखा होगा बुमराह के साथ, ये मैं लिख कर देता हूँ। लेकिन भाई साहब बात वही है कि भाई साहब ये कब तक बेचारा यानी कि खड़ा रहता जब इसके साथ पार्टनरशिप भी नहीं बिल्ड हुई, लेकिन अब होगी क्योंकि दूसरा ओपनर कराएगा। दूसरे ओपनर की बात की जाए तो यहाँ पर वो फ़खर ज़मान है। अब फ़खर ज़मान आप लोग जानते हैं बेहतरीन बल्लेबाज है, फ़खर ज़मान की यहाँ पर एंट्री होनी भी चाहिए थी। आप लोगों के मुताबिक आप लोग जानते हैं फ़खर ज़मान को एज ए ओपनर ही उतारे। अब पिछले मैच में यूएई के खिलाफ इस बंदे ने ओपनिंग की है तभी यहाँ पर यानी कि रन्स बना सका है। इसके अलावा आप लोगों ने देख लिया होगा, इसके अलावा यूएई के खिलाफ एक और मैच में इसके 76 रन है, 75 रन है ट्राइनेशन सीरीज में, वहाँ पर भी यानी कि ये जल्दी आ गया था, पावर प्ले के अंदर ही आ गया था दूसरे तीसरे ओवर में। इसीलिए भाई साहब जब ये दूसरे
तीसरे ओवर के अंदर आता है तो भाई साहब ये परफॉर्म करता है, इसके अलावा ये नहीं कर सकता। अब यहाँ पर नंबर 3 पर कौन है, यानी कि नंबर 2 पर तो ये है फ़खर जमान, ये दोनों ओपनर है। नंबर 3 की बात की जाए उसके बाद यहाँ पर नसीम शाह, बाबर आजम, जिनकी वजह से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके बारे में भी बताता हूँ। क्या उनकी यहाँ पर एंट्री हुई है या नहीं हुई, उनके बारे में यहाँ पर आगा ने क्या बात की है आप लोगों को। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर साइम अयूब को देखेंगे। अब साइम अयूब का नंबर ठीक रखा है, नंबर 3, जिनके 1 डाउन खेलेगा, क्योंकि यार इससे काम भी तो लिया जा रहा है, बॉलिंग करा रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है यही नहीं डिसाइड किया जा रहा कि इसको निकालना चाहिए या टीम के अंदर रखना चाहिए। बैटिंग को देखा जाए तो भाई साहब 1 सेकंड नहीं यहाँ पर लगेगी कि इसको निकाल दिया जाएगा। बॉलिंग को देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पर इस जैसा बॉलर ही नहीं है जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है। यार बेशक सच है झूठ है, मैंने यहाँ पर हकीकत बयान करनी है आप लोगों के सामने। बैटिंग घटिया तरीन और जो बॉलिंग है वो सबसे यानी कि बढ़िया तरीन आप लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर नंबर 3 पर किसको रखा है, साइम अयूब को रखा है। और बेहतरीन ये किया है कि भाई साहब नंबर चेंज कर दिया, नंबर चेंज करने की वजह से ये परफॉर्म कर भी लेगा, इंशाल्लाह करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा। नंबर 4 की बात की जाए, जल्दी नाम बताता हूँ। नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर आगा सलमान है जो कि हमारे कप्तान है। नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर यहाँ पर खुशदिल शाह को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों ने पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप चेक करनी है। नंबर 4 पर कौन, आगा सलमान। नंबर 5 पर खुशदिल शाह। नंबर 6 की बात की जाए तो यहाँ पर नवाज है। अब यहाँ पर सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के अंदर ऑलराउंडर भी हो, यानी कि स्पिन ऑलराउंडर भी हो, और यहाँ पर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी फुल किया जाए ताकि उनको आड़े हाथों लिया जाए। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, यानी कि यहाँ पर नंबर 6 पर कौन है, नवाज है। नंबर 7 की बात की जाए, यहाँ पर बड़ी तब्दीली हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी तब्दीली से मुराद यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर को देखेंगे। अब मैं यहाँ पर खुश भी नहीं हूँ, यहाँ पर नाराज़ भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि भाई साहब जब यहाँ पर इस बंदे को पहले नहीं मैच खिलाया, अब अचानक बड़े मैच में क्यों यहाँ पर इंटर कर रहे हो। और खुश इसलिए हूँ कि भाई साहब यहाँ पर हो सकता है ये परफॉर्म कर जाए, क्योंकि भाई साहब एक मैच भी नहीं बेचारे ने खेला और यहाँ पर हारिस रऊफ को रन्स पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर फीम अशरफ खेलता है उसे भी रन्स पड़ रहे हैं, और इसके अलावा ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। लेकिन भाई साहब आप देखते हैं वो तो वक्त ही बताएगा ये क्या कुछ कर लेता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर, अगर यहाँ पर अब्बास अफरीदी होता यार मज़ा आ जाता। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग शाहीन अफरीदी को देखेंगे। ये दोनों की जोड़ी बनाई गई है, जूनियर और यहाँ पर शाहीन दोनों बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग के लिहाज से यानी कि बेस्ट है, मस्त है, और बैटिंग के लिहाज से भी मस्त हैं भाई साहब। इस वक्त ये दोनों ही यानी कि शाहीन और जूनियर भाई साहब अगर ओपनिंग करें ये यानी कि उनको आड़े हाथों ले लेंगे। मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ जिस तरह की यार शाहीन बैटिंग कर रहा है, और यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर उससे भी बढ़िया कर सकता है। उसके पास टैलेंट है और उसने किया भी है, कई बार किया है। वो तो अलग बात है कि इस बेचारे को मौका नहीं मिलता, ये इसकी पर्ची नहीं है, असल वजह ये है। अब यहाँ पर ये है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर जिस बंदे को देखेंगे उसका नाम है इब्रार अहमद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इब्रार अहमद को शामिल किया गया। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इब्रार अहमद के साथ सुफियान मुकीम है। अब देखते जाना है, सुफियान मुकीम भी है, इब्रार अहमद भी है, यहाँ पर खुशदिल शाह भी है, मोहम्मद नवाज भी है, आगा सलमान भी है, और यहाँ पर यानी कि साइम अयूब भी है। कितना यहाँ पर बढ़िया यानी कि यहाँ पर कम्बिनेशन बन गया, और यहाँ पर अच्छी स्पिन बॉलिंग होगी। फास्ट बॉलिंग की बात की जाए शाहीन भी है, जूनियर भी है, और लास्ट नंबर पर हुसैन तल्लत को यहाँ पर शामिल कर लिया। हुसैन तल्लत को किस लिए होना चाहिए था, अब मैं इसके हक में हूँ। अक्सर मैंने बोला है कि भाई साहब इसको नहीं होना चाहिए, स्क्वाड में ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि भाई साहब इसकी बैटिंग बहुत यानी कि हद तक अच्छी है। ये वो बैट्समैन है जो कि भाई साहब कंडीशन को संभाल लेता है। अब देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा कितने हद तक यार ये सच्चा साबित होता है। यहाँ पर यानी कि हुसैन तल्लत है, फास्ट बॉलिंग भी कर लेता है। अब देखते हैं ये पाकिस्तान प्लेइंग 11 है जो कि आप लोगों को नजर आएगी। अब देखते हैं ये क्या करेगी। अगर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो पाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया के दरमियान ये मैच आप लोगों को 21 सितंबर को 7:30 बजे ही देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे राउंड के मैचेस भी इसी टाइम पर स्टार्ट होंगे। प्लेइंग 11 कैसी लगी, अपनी राय नीचे जरूर दीजिए।